नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पोस्टर ट्रैकर के लेटेस्ट अपडेट की, जो देश भर के आंगनबाड़ी बहनों और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। हाल ही में सरकार द्वारा पोस्टर ट्रैकर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे न केवल डेटा एंट्री का काम आसान होगा बल्कि समय की भी बचत होगी। पहले जहां कार्यकर्ताओं को कई तरह की तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब नए अपडेट के बाद प्रक्रिया ज़्यादा सरल, तेज और सुगम हो गई है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नया अपडेट क्या है, इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, इसका लाभ किसे मिलेगा और आंगनबाड़ी बहनों के काम करने के तरीके में क्या सुधार होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे। पोस्टर ट्रैकर एक डिजिटल एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर की निगरानी करना है। इस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाता है। इसमें अनिम्नलिखित जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं: गर्भवती महिला का स्वास्थ्य विवरण, बच्चे की लंबाई और वजन, पूरक पोषण वितरण, टीकाकरण की स्थिति, स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट। नया अपडेट क्यों जरूरी था? पहले पोस्टर ट्रैकर ऐप में कई समस्याएं सामने आ रही थी, जैसे बार बार ऐप हैंग होना, डेटा सेव न होना, नेटवर्क की समस्या, लॉगिन में दिक्कत, रिपोर्ट जनरेट करने में देरी। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया अपडेट जारी किया है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बोझ कम हो और उनका काम सुचारू रूप से हो सके। नई गाइडलाइन की मुख्य विशेषताएं: सरल यूजर इंटरफेस। अब पोस्टर ट्रैकर का इंटरफेस पहले से ज़्यादा आसान और समझने लायक बना दिया गया है। नई डिजाइन की वजह से नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसे आसानी से चला सकती हैं। फास्ट एंड डेटा एंट्री। अब डेटा जल्दी सेव होगा और बार बार लोडिंग की समस्या नहीं आएगी। इससे कार्यकर्ताओं का समय बचेगा और काम भी तेज़ी से होगा। ऑफलाइन मोड की सुविधा। नए अपडेट में ऑफलाइन डेटा एंट्री की सुविधा जोड़ी गई है। अब नेटवर्क न होने के बावजूद भी आप जानकारी दर्ज कर सकती हैं, जो इंटरनेट के मिलते ही अपने आप अपडेट हो जाएगी। ऑटो रिपोर्ट सिस्टम। और रिपोर्ट अपने आप जनरेट होगी, जिससे मैन्युअल रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे गलती की संभावना भी कम होगी। सिक्योर लॉगिन सिस्टम। अब ऐप में सुरक्षित लॉगिन सिस्टम दिया गया है, जिससे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। आंगनबाड़ी बहनों को क्या फ़ायदा होगा? नई गाइडलाइन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई फायदे मिलेंगे। कम समय में ज़्यादा काम, तकनीकी परेशानियों में कमी, डेटा की सटीकता में सुधार, रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, काम का दबाव कम। अब बहनों को कागजी काम कम करना पड़ेगा और वह अधिक समय बच्चों और महिलाओं की देखभाल में दे सकेंगी। अपडेट करने का तरीका। पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अपने मोबाइल में पोस्टर ट्रैकर ऐप खोलें, प्ले स्टोर पर जाकर पोस्टर ट्रैकर सर्च करें। यदि अपडेट का ऑप्शन दिखे तो अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट पूरा होने के बाद ऐप की रीस्टार्ट करें। लॉगिन करके नई सुविधाओं का लाभ उठाएं। नई गाइडलाइन के अनुसार काम करने का तरीका। अब नई गाइडलाइन के अनुसार हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना होगा: सभी लाभार्थियों का डेटा समय पर अपडेट करें, वजन और लंबाई की सही एंट्री करें, टीकाकरण की जानकारी नियमित दर्ज करें, पूरक पोषण वितरण की रिपोर्ट रोजाना भरें, किसी भी तकनीकी समस्या की तुरंत सूचना दें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या सभी को नया अपडेट करना जरूरी है? हाँ, सभी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नया अपडेट करना अनिवार्य है। ऑफलाइन मोड कैसे काम करेगा? आप बिना नेटवर्क के डेटा भर सकती हैं, जो बाद में ऑटो अपडेट हो जाएगा। अगर ऐप फिर भी ना चले तो क्या करें? आप अपने सुपरवाइजर या ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें। सरकार का उद्देश्य। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण मिले और उनके स्वास्थ्य पर सही निगरानी रखी जा सके। पोस्टर ट्रैकर अपडेट इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। यह डिजिटल इंडिया और मिशन पोस्टर 2.0 को सफल बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है।
भविष्य की योजना। आने वाले समय में पोस्टर ट्रैकर में और भी कई नए फीचर जोड़े जाएंगे, जैसे लाइव डैशबोर्ड, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एआई आधारित रिपोर्ट, ऑटो अलर्ट। पोस्टर ट्रैकर का यह नया अपडेट आंगनबाड़ी बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे उनका काम आसान, तेज और व्यवस्थित हो गया है। अब उन्हें तकनीकी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा और वे अपने मुख्य कार्य बच्चों और माताओं की सेवा पर आधारित अधिक ध्यान दे सकेंगी। अगर आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो इस अपडेट को ज़रूर अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।